मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए हिंदी व्याकरण की शुरुआत करने जा रहा हूँ। व्याकरण में पहले अपना आपको परिचय दे दूँ। मैं नरेश भदौरिया, ब्राइट फ्यूचर एकेडमी से। तो आज व्याकरण की शुरुआत करते हैं। ये हिंदी का प्रारंभिक ज्ञान है। तो आइए देखिए, हिंदी व्याकरण में सबसे पहले भाषा से शुरुआत होती है। भाषा, भाषा किसे कहते हैं? भाषा की परिभाषा, जिस माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकें, उसी माध्यम को भाषा कहते हैं। पुनः, जिस माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, वही भाषा होती है। इसके मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। पहला है लिखित और दूसरा प्रकार है मौखिक। एक अन्य प्रकार भी हो सकता है जिसे अभी मान्यता नहीं मिली है, वो है सांकेतिक। सांकेतिक भाषा को भाषा शास्त्रियों के द्वारा अभी तक मान्यता नहीं दी गई है, उनमें मतैक्य नहीं हो पाया है। इसलिए मुख्यतः दो ही प्रकार हैं, लिखित और मौखिक। लिखित भाषा में आपको सर्वप्रथम लिपि का ज्ञान होना चाहिए। मौखिक मुंह से बोले जाने वाली भाषा है, लिखित लिखकर व्यक्त की जाने वाली भाषा है। तो लिखित भाषा को, चूंकि व्याकरण पढ़ना है, तो लिखित भाषा में पहले हम चलेंगे। इसमें आती है लिपि। लिपि क्या होती है? भाषा को भाषा में हम अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए कुछ चिन्हों को निर्धारित किया गया है लिपि में। यानी भाषा में अपने विचारों को प्रकट करने के लिए चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। उन्हीं चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। देखिए, लिपि क्या होती है? भाषा में अपने विचारों को प्रकट करने के लिए चिन्ह निर्धारित किए गए हैं, उन्हीं चिन्हों को लिपि कहा जाता है। किसी भी भाषा की लिपि में दो हिस्से होते हैं, दो भाग होते हैं। पहला भाग है स्वर, दूसरा हिस्सा है व्यंजन। स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं? स्वर वो चिन्ह होते हैं जो स्वतंत्र रूप से कहे जा सकते हैं या लिखे जा सकते हैं, बोले जा सकते हैं। जिन्हें स्वतंत्र रूप से बोला जा सके वो होते हैं स्वर। जैसे आ ए आदि, जिनमें आ ए ऐसे जो हैं
स्वर आ आ ए उ ऊ अन्य जो भी हैं वो सभी स्वर हैं, और व्यंजन भी होते हैं जिन्हें बिना स्वर की सहायता से बोला ना जा सके। व्यंजन वो शब्द वर्ण हैं जो स्वर के बिना नहीं बोले जा सकते। जैसे क बोलते हैं तो क बोलने पर अ की ध्वनि आती है जो कि स्वर है। बिना स्वर की सहायता के व्यंजनों का उच्चारण करना असंभव होता है। कुछ अन्य चिन्ह भी हैं, मिश्रित हैं, जैसे श्री, रे आदि। देखिए भाषा के दो भेद, लिखित और मौखिक। तीसरा ये सांतिक अमान्य है, जिसे मान्यता नहीं मिली है। ध्यान रखिए, मुख्य रूप से दो हैं, लिखित और मौखिक। अन्य सांकेतिक हो सकता है, लेकिन इसे अभी तक भाषाविदों के द्वारा मान्यता नहीं दी गई है। लिखित में आगे लिपि आ जाती है। लिपि क्या होती है? लिपि भाषा में अपने विचारों को प्रकट करने के लिए जो चिन्ह निर्धारित किए गए हैं, उन्हीं चिन्हों को लिपि कहा जाता है। अब लिपि कैसे बनती है? लिपि बनाने के लिए दो चीजें हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर आ ए उ ए ओ आदि ये स्वर हैं। इसके अलावा व्यंजन में का से लेकर अंत तक, यानी स्वर अगर हटा दिए जाए तो जो शेष वर्ण बच जाते हैं वो सभी व्यंजन हैं। ये ध्यान रखना होगा। आगे अब व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? किसी भी लिपि को शुद्ध रखने के लिए जिस शास्त्र की रचना की गई वो व्याकरण होता है, यानी वह शास्त्र जिससे भाषा को शुद्ध किया गया और सतत प्रक्रिया शुद्धता की ओर जारी। व्याकरण के द्वारा परिवर्तन होते रहते हैं, तो व्याकरण वो है जिसमें भाषा को शुद्ध रखने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। भाषा को या लिपि को देखिए, व्याकरण भाषा को परिशुद्ध करने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। अब होता क्या है, कैसे परिशुद्ध माना जाए, इसके लिए हम आपको कुछ उदाहरण देते हैं। जैसे किस वचन का करता है, उस वाक्य में किस वचन की क्रिया होनी चाहिए। जैसे राम खाना खाता है, यहां हमें व्याकरण ही बताता है कि राम के साथ खाता है होना चाहिए। अगर व्याकरण न होता तो खाता है की जगह खाती है लिख दिया जाए, राम खाना खाती है, गलत हो जाएगा। तो इसी तरह से भाषा को शुद्ध करने का काम व्याकरण करता है। अब व्याकरण में कई चीजें होती हैं, वो देखो। आपको जैसा बताया गया, भाषा के दो हिस्से, उसके बाद लिपि आती है, वर्णमाला आती है,
वर्णमाला में स्वर और व्यंजन होते हैं, स्वर कौन से होते हैं, व्यंजन कौन से होते हैं और व्याकरण का क्या काम होता है। तो जो हमारी हिंदी की वर्णमाला है उसका एक, हिंदी की वर्णमाला के अनुसार हमारी जो भाषा है, लिखी जाने वाली भाषा है, उसका नाम है देवनागरी। देवनागरी हिंदी को कहा जाता है। और व्याकरण में अब पहला आता है कर्ता। कार्य जिसके द्वारा संपन्न किया जा रहा हो, उसे कर्ता कहते हैं। यानी जैसे मेरा पुस्तक पढ़ रही है, तो जिस प्रकार से कहा गया कार्य जिसके द्वारा संपन्न होता है उसे कर्ता कहते हैं। अब पुस्तक पढ़ने का कार्य किसके द्वारा संपन्न हो रहा है? मीरा के द्वारा। तो इस प्रकार हम जान जाते हैं कि इस वाक्य में कर्ता कौन सा है। मीरा पुस्तक पढ़ रही है तो पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है, किसके द्वारा संपन्न हो रहा है? मीरा के द्वारा हो रहा है। तो मीरा के द्वारा कार्य संपन्न हो रहा है तो मीरा हो गया कर्ता। क्रिया देखिए, क्रिया कर्ता के द्वारा किया जाने वाला कार्य के अलावा है। कब? कार्य संपन्न कब हो रहा है? वर्तमान में, भूतकाल में, भविष्य में। क्या जवाब आता है? तो मीरा पुस्तक पढ़ रही है, पढ़ रही है इसमें क्रिया हो जाएगी। शेष बचा हुआ कार्य, उसके बाद में कर्म। थोड़ी देर समय के अनुसार भविष्य काल का वाक्य है, भविष्यत काल का है, तो भविष्यत काल के रूप में वाक्य प्रयोग किया जाएगा। 3 काल होते हैं। प्रथम काल देखो, नंबर 1 वर्तमान, नंबर 2 भूतकाल, नंबर 3 भविष्यत काल। ये 3 काल होते हैं, एक वर्तमान काल, एक भूतकाल और एक भविष्यत काल। वर्तमान काल जो चल रहा है, वर्तमान काल, इसकी पहचान है। भूतकाल अब से पहले जो कार्य हो चुका है वो भूतकाल के अंतर्गत आता है, और अब के बाद जो कार्य होगा जिसमें गा गी गे आ जाए वो भविष्यत काल है। था थी थे भूतकाल है, रहा है, रही है, ता है, ती है, ये वर्तमान काल। इसके अलावा अब वर्तमान काल का वाक्य होगा जैसे मैं जा रहा हूं, ये हो गया, क्योंकि हूं वर्तमान को प्रकट करता है। भूतकाल का जैसे
वह गया। भविष्यत काल वह जाएगा। अब आपकी समझ में विधिवत आ गया होगा कि वर्तमान काल में क्या होता है, भूतकाल में क्या होता है और भविष्यत काल में क्या होता है। 3 काल होते हैं। लिंग, व्याकरण में लिंग भी प्रमुख है। हिंदी व्याकरण में 3 प्रकार के लिंग पाए जाते हैं। पहला होता है पुल्लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग, तीसरा होता है नपुंसकलिंग। पुल्लिंग जो पुरुषवाचक शब्द होते हैं वो सभी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, जैसे राम, घोड़ा, बैल आदि। स्त्रीलिंग में जैसे सीता, गाय, बकरी, ऐसे शब्द स्त्रीलिंग में आते हैं। नपुंसक लिंग में वाक्य आते हैं जिनका कोई लिंग नहीं होता, उन्हें कहते हैं नपुंसक लिंग। इनकी गिनती न पुल्लिंग में होती है न स्त्रीलिंग में होती है, इसलिए ये कहा जाता है इनको नपुंसक लिंग। शेष जैसे मेज, कुर्सी, कलम, वृक्ष आदि इस तरह के शब्द हैं जो नपुंसक लिंग के अंतर्गत आते हैं। ध्यान दीजिए, भाषा क्या होती है, भाषा के बाद लिपि क्या है, वर्णमाला क्या होती है, वर्णमाला के बाद आपके जो भी चीज़ें बताई हैं उन्हें आपको पुनः रिवीजन करना। और शेष बच्चों इससे आगे का वीडियो फिर कभी